तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारा अधूरा चैप्टर दैट इज शेयर कैपिटल। हमने प्रीवियस वीडियो में क्या किया था, बैलेंस शीट। ठीक है, तो आज पहले मैं उसी बैलेंस शीट को कंटिन्यू कर रही हूँ और अगर टाइम बचा तो साथ में जनरल एंट्रीज भी कर लेंगे। ओके है ना काम। चलो तो बेटा जी हमने प्रीवियस बैलेंस शीट में किया था शेयर्स इशूड एट पार, उनको बैलेंस शीट में कैसे शो करना है, नोट्स ऑफ अकाउंट्स को कैसे शो करोगे। ठीक है, और आज जो करने जा रहे हैं शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। ठीक है, तो शेयर्स को पार और प्रीमियम दोनों पर इशू कर सकते हैं। पार का क्या मतलब है, 100 का शेयर 100 में। प्रीमियम क्या मतलब क्या है, 100 का शेयर 100 प्लस में, तो 110 105 कुछ भी। तो जो ये ज्यादा अमाउंट है 100 से फेस वैल्यू से, उसको क्या बोलोगे बेटा, दैट इज द प्रीमियम। और अब इस प्रीमियम को बैलेंस शीट में शो कहाँ करोगे, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल में आप क्या शो करते हो, अपने 10,000 शेयर्स पर जितनी पार वैल्यू है, मान लो आपको 100 का 100 रुपीज रिसीव हो गया। ठीक है, इन दैट केस योर शेयर कैपिटल इज इक्वल टू रुपीज 10 लाख। ठीक है, अब प्रीमियम मान लो 10 रुपीज का, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 1 लाख इज द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम वर्ड को कहाँ शो करोगे बेटा, अगेन इन नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स में रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, उसके अंडर सिक्योरिटी प्रीमियम। ओके, जिसके भी नोट्स टू अकाउंट्स बना रहे हो, जैसे हमने शेयर कैपिटल का बनाया, यहाँ पर नंबर 1 लिख दो, यहाँ पर नंबर 2 लिख दो। ठीक है, शेयर कैपिटल की डिटेल दोगे तो एस कैपिटल नंबर 1 लिखोगी, यहाँ पर नंबर 2। तो रिजर्व्स कितने की हो गई, रुपीज 1 लाख के। ठीक है, क्लियर बात। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट रिजर्व्स एंड सरप्लस में, नोट्स टू अकाउंट्स रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंडर सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, तो आज मैंने स्कूल में एक क्वेश्चन करवाया था। ठीक, तो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज थे उसमें, तो पहले मैं उसकी स्टेटमेंट लिख लूँ तब मैं आपको वो बताती हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। 1. तो लीजिए, अब आपके सामने मैंने 2 केसेस लिखे हैं, इनको ध्यान में कर लोगे ना तो ऑलमोस्ट बैलेंस शीट कंप्लीट है आपकी। सिंपल केसेस, अभी फॉरफिट वगैरह सब कुछ रहता है सिंपल। ठीक है, तो देखो ध्यान से। ऑथराइज कैपिटल 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, इशूड किए 90,000। ठीक है, लोगों ने 90,000 सब्सक्राइब भी कर लिए। तो मैं अब ऑथराइज कैपिटल इशूड कैपिटल नहीं लिख रही हूँ, मेन जो आपकी कंफ्यूजन का टॉपिक है वो कौन सा है, सब्सक्राइब कैपिटल का। तो हम मेन कॉन्सेंट्रेट करें उस टॉपिक पर। ठीक है, तो होल अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 1,000 शेयर्स फाइनल कॉल ऑफ ₹3। तो मेरे हमारे पास क्या नहीं आया, 1,000 शेयर्स पर लास्ट कॉल रिसीव नहीं हुई। तो सब्सक्राइब कैपिटल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सब्सक्राइब एंड फुली पेड। ठीक है, तो 90,000 में से 1,000 निकाल दो, बचे क्या, 89,000 शेयर्स। ये ऐसे शेयर हैं जिन पर पूरा अमाउंट रिसीव, ठीक है, ऑफ ₹10 ईच। ओके, 8,90,000। ओके, तो सब्सक्राइब एंड फुली पेड कौन से शेयर्स है जिन पर आपकी पूरी फेस वैल्यू कितनी है, ₹10 की, तो 10 रुपीज पर शेयर रिसीव हो चुके हैं। नाउ द सेकेंड पार्ट इज बेटा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड। इसको ना स्ट्रेस लेके मत करो, ध्यान से समझो। फुली पेड को वो बोलते हैं जो पूरा पार वैल्यू अपना रिसीव कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी 90,000 में से 1,000 पर एरियर है, तो 89 पर पूरा अमाउंट रिसीव, सो दैट इज फुली पेड। अब नॉट फुली पेड अपने कौन सी कैटेगरी आएगी, अब 1,000 शेयर्स। लेकिन बताओ कि इसमें कितना पैसा आना चाहिए था, 1,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो मेरे पास रिसीव होना था 10,000 लेस कितना रिसीव नहीं हुआ, कॉल इन एरियर कितने की है, 1,000 पर लास्ट कॉल, 3,000 नॉट रिसीव्ड। ठीक है, तो 7,000 मेरे पास आ गया। टोटल में कौन सा अमाउंट लगाओगे, जो रिसीव हो गया। एरियर का मतलब क्या, बकाया। बकाया किस चीज का, फाइनल कॉल का। तो 1,000 शेयर्स ऐसे हैं जिन पर लास्ट कॉल 3 रुपीज की अभी पेंडिंग है। ठीक है,
तो 3000 अभी पेंडिंग है, 10,000 आना था, 7,000 मुझे रिसीव हो चुका, प्लस किया टोटल अमाउंट इतना रिसीव हो चुका। अब स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन क्या है बेटा, किसी भी चीज को कॉल इन एरियर लिख देती है ना। कई तो ऐसे है मैडम 1 लाख था वहां पर, 90 इशू हुआ है ना, तो इसको कॉल इन एरियर बोल दिया। 90 इशू हुआ, लोगों ने मान लो 89 सब्सक्राइब किया, मान लो, तो उसको कॉल इन एरियर। बेटा कॉल इन एरियर से वो अमाउंट है जो शेयर होल्डर ने सेंड नहीं किया, शेयर होल्डर ने सेंड नहीं किया, बट दैट इज कॉल इन एरियर। ठीक है, अब इस केस में क्या है, 90,000 शेयर्स, कंपनी डिडंट मेक द फाइनल कॉल। अब बताओ क्या इसको बोलोगे कॉल इन एरियर? ये तो कंपनी ने नहीं मंगवाई, जब मंगवाई नहीं बेटा तो एरियर कहाँ से होगी? एरियर का मतलब है बकाया, ठीक है, अमाउंट पेंडिंग है। ओके, तो कंपनी ने इस पैसे को, इस कॉल को अभी लोगों को मैसेज ही नहीं सेंड किया कि हमें फाइनल कॉल सेंड कर दो। इट मीन्स 90,000 में से कोई एक सिंगल शेयर ऐसा नहीं है कि जिस पर मुझे पूरा अमाउंट रिसीव हो गया, है ना। इन दैट केस आप क्या करोगे, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है, तो इसकी एक ही कैटेगरी बना रही हूं, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड। नाउ माय कमर्शियल्स प्लीज बी वेरी केयरफुल, लिखना कैसे है, 90,000 शेयर्स, आपके स्टेटमेंट से ये क्लियर हो जाए, ठीक है, सारे स्टेटमेंट की कंपनी का एक शेयर कितने का, 90,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, ₹7 कॉल्ड अप। अब कोई भी इंसान इसको पढ़ेगा, क्लैरिटी हो रही है कि शेयर 90 है, 10 का एक है, बट मंगवाए कितने, 7, 3 अभी पेंडिंग है, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे बेटा आप, 6,30,000 रुपीज, ठीक है। अब डायरेक्टली यहां से एरियर माइनस कर दो, लेस कॉल इन एरियर, क्योंकि सारा ही पैसा नॉट फुली पेड की कैटेगरी में है, ठीक है। तो एक पर्सन उसने 1000 शेयर्स पर 2 रुपीज की फर्स्ट कॉल नहीं पे की, 2000 की एरियर हो गई, ठीक है, क्लियर। तो उसके पास हमारे पास कितना अमाउंट रिसीव हुआ, ₹6,28,000, 10 का शेयर, 7 कॉल्ड अप, ओके, मल्टीप्लाई कर दिया, इतना आना चाहिए था, माइनस कितना नहीं आया, दैट इज कॉल इन एरियर, ठीक है, क्लियर हो गया ये। ओके, नाउ एक चीज न्यू मैंने इसमें क्या डाली है, एक शेयर होल्डर ने अपनी लास्ट कॉल ₹3 की अपने फर्स्ट कॉल के साथ सेंड कर दी, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉल इन एडवांस। ओके, ये टॉपिक वैसे मैंने कवर करवाना है, अभी थोड़ा सा बता दूं कि अगर एक पर्सन एडवांस में मनी भेज रहा है ना, अगर नहीं भेज रहा वो एरियर है, अगर समय से पहले भेज रहा है वो कॉल इन एडवांस है। तो कॉल इन एडवांस को कहां पर शो करोगे, दैट इज अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी, ठीक है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखो ध्यान से, पहले शेयर होल्डर फंड होगा, ठीक है, उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी, और लास्ट में होती है करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी में हम शो करेंगे कॉल इन एडवांस, ठीक है, ये अदर करंट लायबिलिटी के अंडर आता था वैसे। तो कितने शेयर्स थे उसके, मान लो उसके शेयर्स मैंने लिखना भूल गई, 300 शेयर्स, ठीक है, तो 300 शेयर्स पर ₹3, 900 उसकी क्या है, कॉल इन एडवांस, ठीक है, ओके हो गया। मतलब क्वेश्चन भी आ जाता है कि कहाँ पर शो करते हैं कॉल इन एरियर और एडवांस को, एरियर को सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड के नीचे माइनस कर देते हैं, अलग से वैसे कहीं नहीं शो होता। कॉल इन एडवांस को कहाँ पर शो करते हैं, करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी, उसके अंडर कॉल इन एडवांस, ठीक है, ओके है। अभी भी कोई कंफ्यूज हो नहीं, कमेंट बॉक्स में डाल देना, आपका सोल्यूशन मैं कर दूंगी कमेंट का, ओके। अब इसके बाद हम थोड़ा 5 मिनट में कर रहे हैं जनरल एंट्रीज, ठीक है, तो पहले मैं इसको इरेज कर दूँ। तो लीजिए, अब जनरल एंट्रीज करने से पहले ये समझो कि कंपनी के पास ऑप्शंस 2 होती हैं, ठीक है। जैसे मैंने पिछले न्यूमेरिकल में क्या एज्यूम किया था कि हमारे पास जो शेयर है दैट इज ऑफ ₹10 ईच, क्लियर। तो वो ₹10 पर शेयर इकट्ठा मंगवा ले अगर उसे चाहिए, या उसको डिवाइड कर दे, ठीक है। तो 10 रुपीज़ हम मंगवा सकते हैं, लाइक फर्स्ट ऑन एज एप्लीकेशन मनी, सेकेंड इज कॉल्ड अलॉटमेंट मनी, लास्ट कॉल्स, आगे कॉल्स कंपनी की मर्जी है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, 1 में, 2 में, 3 में, कितने में मंगाना है, ठीक है। तो बेटा एप्लीकेशन मनी क्या है,
आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे कि मुझे आपकी कंपनी के शेयर्स चाहिए, तो साथ में आप क्या भेजोगे, एप्लीकेशन मनी भेजोगे, ठीक है। देन कंपनी डिसाइड करेगी कि आपको कितने शेयर्स अलॉट करने हैं, कितने शेयर्स आपको देने हैं, इश्यू करने हैं। तो उसके बाद जो आपको आपसे मंगवा रही है दैट इज कॉल्ड अलॉटमेंट मनी, और जो रह गया दैट इज कॉल मनी, ठीक है। तो इन केस कंपनी सारा पैसा एक ही बार में मंगवा रही है, तो जनरल एंट्री पहले आपके पास पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। पैसा आ गया, किस चीज का आया, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अगर लंप सम इकट्ठी पेमेंट हो रही है तो, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, इकट्ठा अकाउंट खोलोगे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, तो इस अकाउंट के नाम से पता चल जाएगा कि पैसा एक ही बार में आया, ठीक है। अब ये सारा पैसा ट्रांसफर करना है, किधर ट्रांसफर करना है, शेयर कैपिटल में, ठीक है। सो ये अकाउंट आपका खुला, साथ ही क्लोज भी हो गया, और सारा पैसा ट्रांसफर हो गया शेयर कैपिटल में, ठीक है। अब याद कर लो +1 की जनरल एंट्री फर्स्ट जो आपने की होगी, जब भी एक इंसान न्यू बिजनेस स्टार्ट करता है तो एंट्री कौन सी डालते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो जितना कैश आया वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। सेम आपने जो +2 में पार्टनरशिप में की या करोगे, जैसा भी अभी आपका सेशन स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल आज, है ना, तो उसमें भी एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू राम्स कैपिटल, ठीक है। तो जो भी वो कैपिटल आप मतलब जो भी अमाउंट आ रहा है वो ट्रांसफर लास्ट किधर होगा, कैपिटल अकाउंट में। तो सेम बेटा कंपनी का केस है, जितना भी पैसा आ रहा है चाहे वो एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, कॉल का, वॉट एवर इट इज ट्रांसफर टू ऑलवेज शेयर कैपिटल अकाउंट। तो जो भी अकाउंट आप खोल रहे हो दैट इज अ टेम्परेरी अकाउंट, ठीक है। तो सेम मैं ले रही हूँ, मान लो 10,000 शेयर्स, आपका 10 रुपए का एक शेयर है, तो बैंक में कितना पैसा एक बार में आ गया, 1 लाख, 1 लाख, अगेन 1 लाख एंड 1 लाख, ठीक है। तो बेसिक एंट्री कौन सी जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ओके, अब माइंड में क्या चल रहा है कई बच्चों के, मैम इसको हटा दे बीच में से, सीधा डाल दे बैंक टू शेयर कैपिटल। नो, एक बार शो करना है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है। चलो ये तो होगी लंप सम पेमेंट। इन केस आप डिवीजन कर रहे हो, ठीक है, तो मैं 10 रुपीज को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ, एप्लीकेशन मनी ऑफ 3, अलॉटमेंट ऑफ 2, फर्स्ट कॉल अगेन 2, ठीक है, सेकेंड कॉल 2, फाइनल कॉल 1। कोई ज़रूरी नहीं है 5 में डिवाइड करना है। मान लो मेरा अलॉटमेंट मनी मेरी है 4 रुपीज़ की, और कॉल मनी सीधी ही ₹3 लीजिए, हो गए 10 रुपीज़, ठीक है। ये आपकी टेंशन नहीं है, बुक वाले आपको देंगे, न्यूमेरिकल में आपको लिखा होगा एप्लीकेशन कितने की, अलॉटमेंट कितने की, कॉल कितने की, तो ये हमारी सरदर्दी नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या सीखना है, हमें तो जनरल एंट्री सीखनी है, साथ में उनका अमाउंट सीखना है, ठीक। तो अब क्या करना है बेटा, अब एंट्रीज को बढ़ा दो, पर अमाउंट 2 एंट्रीज, एक पैसा आने की, सेकेंड उसको ट्रांसफर करने की शेयर कैपिटल में, ठीक है। तो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है फॉर द एप्लीकेशन, पहले पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, फिर ट्रांसफर होगा एप्लीकेशन टू कैपिटल, मैं शॉर्ट फॉर्म में बोल रही हूँ। अलॉटमेंट पर आ जाओ अभी। अब जब आपको कंफर्म हो गया कि किसको कितने शेयर देने हैं, तो अब क्या होगा, पहले ट्रांसफर होगा अलॉटमेंट टू कैपिटल, फिर बाद में पैसा मंगवाओगे, ठीक है। तो बैंक वाली एंट्री बाद में, पहले ट्रांसफर एंट्री। तो एप्लीकेशन की फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। देन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। प्लीज साथ साथ ध्यान से देखते चलो, पैसा आया, पैसा कैपिटल में ट्रांसफर भी हो गया, ठीक है। ये एप्लीकेशन की आपकी 2 एंट्रीज, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 बिकॉज 3 इज आ एप्लीकेशन मनी, 30,000 रिसीव हुआ, 30,000 को ट्रांसफर किया शेयर कैपिटल में, ओके है कम, ठीक है। देन सेकेंड आ जाओ, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, देखो चीज वही है, लेकिन अब पहले ट्रांसफर,
ठीक है, क्योंकि आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, प्रीवियस वीडियो में, कि जो हमारे शेयर्स हैं, शेयर होल्डर्स अप्लाई करते हैं, दैट कैन बी अंडर सब्सक्राइब और ओवर सब्सक्राइब। ठीक है, तो एक बार तो पैसा आ रहा है, चाहे अंडर सब्सक्राइब हो के चाहे ओवर हो के। तो यहाँ पर आपने डिसाइड कर लिया कि किसको कितने देने हैं। अगर किसी का रिफंड करना हो वो भी कर देते हैं ना, तो वो करेंगे, अभी टेंशन मतलब। लेकिन यहाँ पर मुझे कंफर्म है कि किस शेयर होल्डर को कितना देना है। सो पहले मैंने उसका अमाउंट ड्यू कर दिया, ट्रांसफर कर दिया इन द शेयर कैपिटल, कि इस डेट को मैंने अलॉटमेंट अभी मंगवानी है। ठीक है, तो डेट डाली, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, पैसा ट्रांसफर हो गया। अब लोगों को मैसेज दिया तो लोगों का पैसा आना स्टार्ट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। लीजिए, पैसा आना शुरू हो गया। क्लियर है ये बात? तो अब कितना, 10,000 मल्टीप्लाई, देखो आपकी अलॉटमेंट मनी कितनी है। अलॉटमेंट मनी इज ऑफ ₹4। ठीक है, सो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4, नाउ 40,000, 40,000, अगेन 40 एंड 40। अलॉटमेंट कंप्लीट। हमने जस्ट एक कॉल मानी है, सो शेयर, अब क्या लिखोगे, देखो, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। ठीक है, अब बैंक अकाउंट डेबिट, ऐसा आना स्टार्ट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो किसी भी दो एंट्रीज को आप फर्स्ट एंड सेकेंड को, थर्ड एंड फोर्थ को, है ना, किसी को भी देख लो, आपकी नेट एंट्री क्या रह जानी चाहिए। बैंक में पैसा आया, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो गया। लीजिए, लास्ट कॉल आपकी ₹3 की, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000। सिंपल, बिल्कुल सिंपल आपकी एंट्रीज। ठीक है, ओके है काम। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ओके है काम। ठीक है, तो ये सिंपल आपकी एंट्रीज। ठीक, अब एक चीज और सुनो, अगर आपको कैश बुक साथ ही में सीखनी है, जस्ट 2 मिनट का काम। अगर शेयर कैपिटल में बाय चांस किसी क्वेश्चन में आपको बोल दिया कि कैश बुक बनाओ, ठीक है, +1 का एक कंसेप्ट याद करो बेटा, अगर आपको कैश बुक बनानी है तो आपको कैश की जनरल एंट्रीज नहीं डालनी। तो 1, 2, 3 ये एंट्रीज आप नहीं डालोगी, है ना। तो कैश बुक में आप क्या लिखोगे, बस कैश आ रहा है, टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, कितना कितना आया, 30, 40 एंड 30। ओके, इस साइड क्या डालोगे आप, बाय बैलेंस कैरी डाउन। अब मेरे पास स्पेस थोड़ी सी कम रह गई, इधर आपका आ जाएगा 1 लाख। ठीक है, तो ये हो गई कैश बुक। अब स्क्रीनशॉट लेना है, पहले ले लेना। लो, अगर आप कैश बुक बना रहे हो तो आपकी जस्ट 3 एंट्रीज रह गई। लीजिए, ठीक है, क्योंकि कैश बुक में कैश एंट्रीज हम नहीं डालते। सो दीज 3 आर योर ट्रांसफर एंट्रीज एंड दैट इज योर कैश बुक। ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट एक चीज और, बस इसी में कवर कर लो। इन केस आपके शेयर्स प्रीमियम पर इशू है, प्रीमियम पर, तो प्रीमियम हमेशा ट्रांसफर एंट्रीज के साथ होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर अलॉटमेंट पर प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ओके काम, मान लो अब अलॉटमेंट आपकी थी ₹6 की, 4+2 प्रीमियम, तो अलॉटमेंट का टोटल अमाउंट 60, 40 अलॉटमेंट में गया, 20 आपका प्रीमियम में। ठीक है, 3 बातें सुनो ध्यान से। पहली चीज, प्रीमियम कहाँ शो करना है, विद द ट्रांसफर एंट्री। आपको क्वेश्चन में लिखा होगा एप्लीकेशन के साथ है, अलॉटमेंट के साथ है, कॉल के साथ है, या तीनों के साथ है, किसी 2 के साथ है, व्हाटएवर इंफॉर्मेशन गिवन होगी। तो जिसके साथ प्रीमियम है आप उसके साथ टू सिक्योरिटी प्रीमियम लिख दोगे। पहली चीज हो गई। सेकेंड, दैट इज योर इनकम, पैसा आ रहा है ना।
आपका 10 का शेयर 12 में बिक गया, क्लियर, तो वो आपके लिए इनकम है, दैट्स वाई इसको क्रेडिट करोगे। हो गई ये भी चीज़। अब तीसरी चीज़ आपकी क्या है, अगर आपको कुछ भी नहीं गिवन कि प्रीमियम किसके साथ है, इन दैट केस आप प्रीमियम को शो करोगे अलॉटमेंट की एंट्री में। बिना किसी इंफॉर्मेशन के आप अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम अपने आप शो करोगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलो 3 बातें बोली थी, एक लास्ट सुनो। आपको कभी तो लिखा होता है अलॉटमेंट ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, ठीक है। अगर आप टारगेट की बुक उठाओगे ना, टारगेट की बहुत अच्छी बुक है वो भी, तो उसमें क्या लिखा होगा, जैसे ₹3 अलॉन्ग विद प्रीमियम, ओके। तो बेटा अगर तो इंक्लूडिंग प्रीमियम है, इट मीन्स ₹5 टोटल है, टोटल में अलॉटमेंट भी है प्रीमियम भी है। मान लो 2 का प्रीमियम है, 3 की अलॉटमेंट 2 का प्रीमियम, 3 की अलॉटमेंट 2 का प्रीमियम। अलॉन्ग विद प्रीमियम का मतलब क्या होगा, 3 की अलॉटमेंट है, सिर्फ अलॉटमेंट है, ₹2 एक्स्ट्रा आएंगे आपके पास किस चीज के, प्रीमियम के। अलॉन्ग में प्रीमियम एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। इंक्लूडिंग तो इसके अंदर प्रीमियम भी छुपा हुआ है ना, उसको अलग से निकालो तो पता चलेगा अलॉटमेंट कितने की, प्रीमियम कितने का। तो इस वीडियो में एक तो हमने किया बैलेंस शीट को दोबारा से थोड़ा सा, है ना। सेकंड जर्नल एंट्रीज विदाउट प्रीमियम एंड विद प्रीमियम, और एक छोटा सा टॉपिक आपका कैश बुक का, वो भी कवर किया, ओके है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 2 टॉपिक्स। फर्स्ट अंडर सब्सक्रिप्शन, छोटा सा टॉपिक है, ओवर सब्सक्रिप्शन वो बहुत डिटेल में करना पड़ेगा, ठीक है। सो बी रेडी फॉर दैट। गुड बाय ऑल ऑफ यू।